प्यारे विद्यार्थियों, राम राम। मैं हूं बीके बैच। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। पेट एग्ज़ाम की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही थी। आप लोग पेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। आज हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे जो विगत परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो उनमें से कुछ प्रश्नों को मैंने छांट के आप लोगों के लिए निकाला है। आइए इस प्रश्नों की सीरीज़ को शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पे आए हुए नए मेहमान हैं, कमेंट बॉक्स में सभी लोग जय हिंद जरूर लिख देंगे और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। जो लोग नए हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो इसका उत्तर होता है अस्थि मज्जा में। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का शमशान प्लीहा को कहा जाता है, नोट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न देखेंगे, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो इसमें दिया है पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल का जो है क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर उसके आगे देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो इसमें दिया है वृक्कों। वृक्कों में जाके जो है रक्त की अशुद्धियाँ जो है साफ हो जाती हैं, छन जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसके आगे का प्रश्न देखेंगे, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इसका विकल्प दिया है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। मानव वृक्क अस्मटी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होगा। प्रश्न इसके आगे देखेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी में विकास कैसे होता है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी में शिशुओं का विकास जो होता है, इसमें दिया है अंडाणु का निषेचन और टेस्ट ट्यूब में, और विकास गर्भाशय में होता है। ये इंपॉर्टेंट होगा, इसे नोट कर लेंगे आप लोग। क्या है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। प्रश्न नंबर इसके आगे देखेंगे, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित के लिए उत्तरदायी है? तो ये है अग्न्याशय, नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें प्रयुक्त किया जाता है कार्निया, नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर आगे देखेंगे, नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो ये होता है आइरिस के द्वारा, नोट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? मानव शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न नंबर इसके आगे देखेंगे, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो ये होता है स्टार्च का। प्रश्न इसके नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दांतों में खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। इसके आगे के प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण होता है 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, युगलीना है। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा पित्त पैदा किया जाता है। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, नोट कर लेंगे। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली करती है, नोट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। इसके आगे देखेंगे, शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो इसका होगा हिपेरिन। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? तो इसमें होता है लिम्फोसाइट, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे विद्यार्थी। जीवित जीवाश्म माने लिविंग फॉसिल्स कौन है? तो ये है साइकस। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रिफ्लेशिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है? बोल्फिया। ये सब चीज़ें आप लोग याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट हो गए। पौधे के किस भाग
से काफ़ी प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होता है? जो काफ़ी आप पीते हैं। बीज से लौंग पौधा लौंग होता है क्या? तो लौंग होता है शुष्क पुष्प कलिका, सूखी हुई पुष्प की जो है कलिका होती है। प्रश्न देखेंगे, रेस्पिन नामक औषधि किससे प्राप्त होती है? तो राल्फिया सर्पेटाइना द्वारा प्राप्त होती है, नोट कर लेंगे। प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे, कुनेन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से प्राप्त होता है। इसके आगे के प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस अंग में होती है? तो इसमें होता है हरा रंग में जो है होती है।